बीड़ी सिगरेट आदि का पान कर रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, शराब आदि का सेवन कर रहे हैं और अनेक प्रकार के सप्त विष्णु का सेवन कर रहे हैं, उसका जीवन अमंगल हो जाता है। इसलिए अपने बच्चे और बच्चियों को संकल्प दिलाना कि जीवन पर्यंत अभी कभी नशा सेवन नहीं करेंगे। दूसरा नियम है, कभी जीवन में अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं आपके बच्चे? आगे कराओगे क्या? अभी संकल्पित हो जाएंगे तो उनके चित्त में रहेगा कि हमारा इन सबका क्या, और जिन वस्तुओं में ये चीजें डली हुई हैं उन वस्तुओं का सेवन नहीं करना। तीसरे नंबर पर हनी है, शहद है, 7 ग्राम के जलाने का पाप जिसमें लगता है, ऐसे हनी का त्याग तीसरा संस्कार है। चौथा संस्कार है 5 उदंबर फलों का त्याग रूप। बड़ पीपल उबर पाकर कठुमर अंजीर, ये सब ऐसे फल है जिनमें 30 जीवों की राशि भरी पड़ी रहती है। 5वां संस्कार है कि जिस जीव ने अपना कुछ भी बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को सताना नहीं, ऐसे जीव को मारना नहीं। 5वां संस्कार ये है। 6वां संस्कार ये है, 9 देवता में से किसी के दर्शन करके हम अपने इस दिन को धन्य बनाएंगे। 7वां संस्कार है, रात्रि में अन्न की वस्तु कम से कम, अभी बालक है इसलिए इनके लिए सिर्फ अन्न रखा है, अन्न की वस्तु ये सेवन नहीं करेंगे। और 8वां संस्कार है, छने हुए पानी का पीने में उपयोग करेंगे। एक बार तो 24 घंटे में छना हुआ होना चाहिए, और कहीं नहीं है तो रुमाल आदि कपड़ा लगा करके उसका उपयोग करेंगे। ये अष्टमूल गुण 8 वर्ष के जैसे ही बालक हो जाते हैं अथवा 7 वर्ष के हो जाते हैं, 7.25 वर्ष के, तब से ये संस्कार इनको दिए जाते हैं। इसलिए जीव दया पालन करना, इसके माध्यम से निरंतर जिसका ये संकल्प रहता है वह व्यक्ति साता का आश्रय करता चला जाता है और पापों का नाश करता चला जाता है। भूत यानी प्राणियों के ऊपर दया करना और वृत्तियों के ऊपर विशेष अनुकंपा करना, क्योंकि वृत्तियों ने सब कुछ त्याग कर दिया है, अब उनकी व्यवस्था कौन करेगा? जो श्रावक उनकी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, जो निरंतर उनको चिंता होती है कि हमारे मुनिराज महावृत्ति आदि आदि जो भी वृत्ति है वो सुखी तो है, अनुकूलता तो है, कोई की प्रतिकूलता तो नहीं, उनका व्यवहार सुखद चल रहा है कि नहीं, आहार व्यवहार निहार आदि की जो चिंता रखते हैं और उनकी व्यवस्था करते हैं, ऐसा सुख का संपादन करते हैं, फिर उनके लिए कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें फिर बनाने की, भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं। जब यह पुण्योदय में आता है तो सब बना बनाया ही प्राप्त होता है। ना तो मकान बनाने की आवश्यकता है, ना दुकान खोलने की आवश्यकता है, ना कपड़े बनवाने की आवश्यकता है, ना आभूषण बनवाने की आवश्यकता। जो भी सारी चीजें हैं, सभी प्रकार की वस्तुएं उनके लिए उनके पुण्य की वजह से प्राप्त होती हैं। कर्म वृक्ष के सामने खड़े हो जाते हैं, जो चाहिए हो भर भर के ले लो जितना। ऐसे ही स्वर्गों में देव जो चाहे वो सारी चीजें उनको उपलब्ध हो जाती हैं। ये सब तत्वार सूत्र के 6 अध्याय के सूत्र में सब कुछ रखा हुआ है। भूत व्रत अनुकंपा, फिर इसके बाद आया है दान। दान भी ऐसा ही सुख का संपादन करा देता है। कहा है दान कर लो, मोह माया धोखा है। दान कर लो, मोह माया धोखा है, अच्छा मौका है। ये अच्छे मौके जीवन में बार बार नहीं आते, दुर्लभ हैं,
इसलिए ये कार्य कर लो। जैसे अभी महाराज बता रहे थे कि आपके यहाँ ये कलश मंदिर है और कलश मंदिर में 24वीं आने वाली है और वो भी धातु की 24वीं खड़गासन आने वाली है। और अभी तो ये कह रहे थे हम कि भैया अभी आपके यहाँ कोई 24वीं पूरी हुई नहीं तो कैसे हम जाएं वहाँ पर। महाराज आप तो पहुँच जाओ और ये सब कर देंगे, सबके भाव ये छोड़ेगी नहीं। हमने कहा अगर आप नहीं कर पा रहे हो, सुनो, आप नहीं कर पा रहे हो तो हम बाहर वालों से करवा देते हैं। इन्होंने कहा नहीं महाराज, अभी हम गोरधार वाले कम है क्या इतनी छोटी राशि में, और अगर हम छोड़ देते हैं तो ये तो बहुत बड़ी अपनी नासमझी मानी जाएगी। अभी हम देवरी में थे और विधान की बात आई तो एक बच्चा बैठा हुआ था, क्यों तो विधान करना है, क्या दोगे, गुल्लक में जितना है उतना दे देंगे। हमने पूछा कितना है गुल्लक में, तो कहता है 50,000। तो आजकल बच्चों के गुल्लकों में 50,000 1,00,000 रुपया तो सामान्य है। और जहां 1/11 में आपके लिए बेदी और श्रीजी मिल रहे हो, जिसके पुण्य के बारे में अगर सरस्वती भी कहना प्रारंभ कर दे तो वह कह नहीं सकती। ऐसा पुण्य संचय बताया है जिन प्रतिमा जिनालय आदि का, और कहा कि जो भगवान के ऐसे जिनबिंब बनाते हैं उनको विराजमान करते हैं उनका पुण्य, उसके बारे में कहा दुवर्ण राज्य फलम, संसार के सर्वश्रेष्ठ तीनों लोगों के राज्य के फल को प्राप्त करके अंत में कहा पंच कल्याण फलम। आप यहाँ भगवान के पंच कल्याण करोगे, आगे जाके ऐसा पुण्य संचय होगा आपके स्वयं के पंच कल्याणक मनाएंगे। इससे बड़ा फल और क्या चाहिए। फिर भी हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, ये सम्यक्त की कमी के कारण से ऐसा होता है। तो ये दान है, ये दान अपने आप में दानम दुर्गति नाशनम, दानम भुक्ति मुक्ति प्रदानम, दानम यशकरम। दान के माध्यम से क्या नहीं होता, बस दान होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। और अगर सम्यक दान होता है अपने आप को वह बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये तत्व सूत्र अच्छी तरह से आत्मसात करके चलो। इसके बाद फिर नंबर आता है भूत वृत्त अनुकंपा दान, श्राग संयम आदि। श्राग संयम को ग्रहण करना, अपने जीवन में ये संयम आ जाए तो ये संयम निरंतर साता का संचय कराता है। अभी आप लोग डर रहे हो महाराज हम तो वहीं ठीक है, या एक बार कौन पानी पिए, एक बार भोजन करना, गर्मी कौन सहन करे। लेकिन आपको पता है ये सब मुनिराज जो है बड़े आनंद के साथ इसको, आप तो कूलर में बैठ करके भी कूलते रहते हो, सुबह सुबह उठ नहीं पाते, पूरा शरीर टूट रहा है, कौन जाए क्या करे। ए भैया है, ये दशा है आप लोगों की। और हम लोग तो रात भर अच्छी तरह से नेचुरल प्रकृति की हवा लेते हैं और सुबह सुबह 3-4 बजे तो हम लोग ऐसे तरोताजा हो जाते हैं। वो आपको मिलने वाला जो आनंद हम लोगों को आता है वो अच्छे ध्यान में लीन हो जाते हैं, सब प्रकार से निर्विकल्प हो जाते हैं, वो आनंद आपको आने वाला। क्योंकि आप डर रहे हैं किससे, कष्ट से। लेकिन मुनिराज उनका दृढ़ सिद्धांत है। आज इस कली काल में भी जहां चारों तरफ विषयों की चकाचौंध है, कि शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, ऐसे में भी यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले मुनिराज दिखाई दे रहे। इससे बड़ा अतिशय और आपको क्या चाहिए। महाराज कोई अतिशय दिखाओ। अरे महाराज स्वयं अपने आप में अतिशय है, ये आपको दिख नहीं रहा। जब तक मिथ्यात्व का चश्मा लगा रहेगा तब तक ये अतिशय दिखने वाला नहीं। और जिस दिन सम्यक्त का चश्मा लग जाएगा,
सब कुछ हरा हरा दिखेगा, सब कुछ भरा भरा दिखेगा और आप स्वयं आनंदित हो गए, क्योंकि सम्यक दृष्टि इस मुद्रा को देख करके बहुत आनंदित होता है, ऐसा आगम में कहा गया है। इसलिए श्राद्ध संयम आदि भगवान की पूजा अभिषेक आदि आदि ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब साता का संपादन करने वाली है। और योग, जिसके योग अच्छे सरल आदि होते हैं, शुभ होते हैं, वो भी साता का संपादन कराता है। और अंत में दो चीजें और रखी वह क्या है? शांति ही, यानी जो व्यक्ति जितनी क्षमा धारण करता है वह व्यक्ति उतना ही सुख का संपादन करता है। जैसे घर में है और घर में बहू है, सबके ताने सुन रही है, फिर भी क्षमा भाव उसके पास है, आगे जाकर उसके लिए सुख ही सुख मिलना है। और जो सहन नहीं करती और तुरंत क्रोधित हो जाती है, ऐसी वे बहुएं वे सब दुख का संपादन करेंगी। और आगे जाकर के जब सास आएगी, एहसास बनेगी, तो उनकी बहुएं उससे भी ज्यादा परेशान। किसी ने कहा कि जब मैं बहू थी तो अच्छी सास नहीं मिली, और जब मैं सास बनी तो अच्छी बहू नहीं। इसलिए आप अच्छी सास बन जाओ, अच्छी बहू मिल जाओ, बन जाओ, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और प्रभाव भी अच्छा होगा। नहीं तो दोनों के यहाँ पर संकलेश परिणाम होंगे और मर करके एक दूसरे